हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर इंग्लिश स्टोरी वीडियो। और आज की हमारी स्टोरी है 10 सन्स इन द स्काई। आसमान में चमकते हुए 10 सूरज। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी और इसको हम हिंदी में समझते हैं। इन द बिगनिंग देयर वर 10 सन्स इन द स्काई नॉट वन। शुरुआत में आसमान में एक सूरज नहीं था, 10 सूरज थे। दे वर द चिल्ड्रन ऑफ सुप्रीम रूलर द चीफ ऑफ द गॉड। और वो सभी सूरज देवताओं के देवता उसके बेटे थे। एंड ईच वन वॉज ब्राइट शाइनिंग स्टार। और हर एक सूरज एक चमकता हुआ सितारा था। लाइक द सन वी नो टुडे। ठीक वैसे ही जैसे आज हम सूरज को देखते हैं। दे लिव्ड इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री वेयर दैट टावर्ड अबव द ईस्टर्न ओशियन। वो एक पेड़ की ब्रांचेस पर रहते थे और वो पेड़ की जो ब्रांच थी वो पूर्वी ओशियन तक फैली हुई थी। एंड एवरी डे एट डॉन वन ऑफ देम वुड टेक अ टर्न एट लाइट अप द स्काई एंड वार्मिंग द अर्थ। हर सुबह उन सभी में से एक सूरज उस ब्रांच से उतरता था और पृथ्वी को रोशन करता था, अपनी लाइट अर्थ तक पहुंचाता था। दे डिड दिस इन स्ट्रिक्ट ऑर्डर, वन सन पर डे एंड एवरीवन वाज हैप्पी। उनका एक रूटीन था कि हर दिन एक सूरज आसमान में जाएगा और पृथ्वी को रोशन करेगा और जो उसकी वार्मथ है, मतलब जो गर्मी है, वो अर्थ तक पहुंचाएगा। और ये रेगुलर रोटेशन मैनर में होता था और हर एक सूरज खुश था। But one day the sun got tired of having no companion when they went about the work। और एक दिन जब एक सूरज को मौका मिला आसमान में जाने का तो उसने अपने आप को बहुत अकेला लोनली फील किया। उसे ऐसा लगा कि उसके साथ में खेलने के लिए उसके दूसरे साथी भी यहाँ पर होने चाहिए। एंड दे डिसाइडेड दे वुड ऑल गो आउट एंड प्ले इन द स्काई टुगेदर। और फिर एक दिन उन सभी ने ये डिसाइड किया कि वो सब के सब एक साथ में स्काई में जाएंगे और एक साथ में खेलेंगे। विथ सो मच हीट एंड लाइट शाइनिंग ऑन द अर्थ द रिवर्स ड्राइड अप। और जब वो सब के सब एक साथ में आसमान में निकले तो इसकी वजह से पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि सारी नदियाँ सूख गईं। एंड द क्रॉप्स इन द फील्ड गॉट स्कॉस्ड। और जो धरती पर फसल लगी हुई थी वो सारी झुलस गई, उनमें आग लग गई। सो देयर वॉज अ डेंजर दैट पीपल वुड हैव नथिंग टू ईट टू ड्रिंक। तो अब ये खतरा मंडराने लगा था कि लोगों के पास में खाने पीने की भी चीज़ें नहीं बची थी, क्योंकि पानी सूख चुका था और खाने की चीज़ें नष्ट हो चुकी थी। तो ये लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका था। Even the crows and sheep in the fields were dying of thirst। खेतों में जो कौवे थे, भेड़ें थी और भी जानवर थे, वो सब के सब पानी ना होने की वजह से मरने लगे। And it was much too hot for people to go out in the daytime। और दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी रहने लगी कि अगर कोई बाहर निकलता तो मारा जाता गर्मी की वजह से। Emperor Yao could do nothing except pray। और धरती पर जो राजा था जिसका नाम था याओ, वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था ये सब देखकर, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था तो वो प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। एंड द चीफ गॉड हर्ड हिम। और उसकी प्रार्थना को सुनकर जो चीफ गॉड थे उन्होंने ही सेंड द ग्रेट आर्चर यी डाउन टू द अर्थ टू हेल्प। गॉड ने एक आर्चर को, एक धनुधर को पृथ्वी पर भेजा उस एम्परर की मदद करने के लिए। He was mighty warrior who could split a tree from miles away with one of his arrows। और जो ये था इतना ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था कि वो खड़े खड़े एक ही तीर में किसी भी पेड़ को गिरा सकता था। उसका निशाना इतना अचूक और पक्का था। He came to the emperor who explained the problem to him। और जब ये राजा के पास आया तो राजा ने सारी समस्या ये को बताई। मैसेंजर्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड, ही सैड। दे टेल मी ऑफ होल फॉरेस्ट बर्निंग विथ फायर, ऑफ लेक्स बॉइलिंग विथ स्टीम, ऑफ मॉन्स्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द डीप्स ऑफ द सी।
अब राजा ने ई को ये बताया कि उसकी जो मैसेंजर है वो आकर उसे ये सारी सैड न्यूज़ दे रहे हैं कि जो सारी नदियां हैं वो सूख चुकी हैं और जो नहरें हैं उनका पानी उबल रहा है और जो जंगल हैं उनमें आग लग गई है। और तो और जो समुद्र का पानी है उसमें से जो मॉन्स्टर है जो वो भी समुद्र से निकलकर बाहर पृथ्वी पर आ रहे हैं, जो लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। वी कांट गो ऑन लाइक दिस और ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल डाई। तो राजा ने ई को ये कहा कि हम इस तरह से तो जिंदा नहीं रह सकते और अब लाइफ पृथ्वी पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहेगी। द आर्चर ई chose 10 arrows and put them in his quiver. ई ने 10 बाण लिए और अपने तरकश में रखे। He went out with the emperor at dawn. और जब शाम हुई तो वो राजा के साथ में बाहर निकला। And as the 10th sun rose in the sky, he took aim at the first one. और जब 10 की 10 सूरज स्काई में निकले, आसमान में आए, तो उसने पहले सूरज पर निशाना लगाया। So sure was E's aim that his first arrow soared up into the sky and hit the first sun right in the middle. और ई का निशाना इतना पक्का था कि उसका जो तीर था वो आसमान में फर्स्ट सूरज को जाकर लगा। There was a terrible shriek. और जैसे ही वो तीर सूरज को लगा तो अचानक से एक चीख की आवाज़ आसमान में गूंजने लगी। A shower of feathers and then the body of a huge black crow fell to earth with an arrow right through it. और वो क्या देखते हैं कि आसमान में पंखों की बारिश हो रही है। और जब उन्होंने फाइनली ये देखा कि जो तीर है वो एक कोए को लगा हुआ है और वो ज़मीन पर आकर उनके सामने गिरा है। तो दैट्स वॉट वी ऑलवेज बिलीव्ड, विस्पर्ड द क्राउड। जैसा होना ही था, वहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हो गए थे उन्होंने जो स्टोरी सुनी थी उसके बेस पर उन लोगों का ये मानना था कि आसमान में जो सूरज है वो कौवे ही हैं। और अब ये उनकी जो स्टोरी थी वो उनके सामने उनको साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैजिशियन टोल्ड अस दैट द सन वॉज जस्ट अ ह्यूज गोल्डन क्रो। क्योंकि किसी एक जादूगर ने उन सभी को ये बताया था कि जो सूरज है वो एक गोल्डन क्रो है, एक सुनहरा कौवा है। बट इट इज़ ब्लैक नाउ, लेकिन अब तो ये काला हो चुका है। दे अलाउड दैम सेल्फ अ स्मॉल चेयर। और ये इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं की। उनको इस बात की खुशी थी कि एक सूरज तो कम हुआ जो कौवे के फॉर्म में मर चुका है। तो वो थोड़ा थोड़ा जश्न बनाने लगे, खुश होने लगे। He was now taking arrows from his quiver and shooting suns at the terrible speed. और ये अपने काम में लगा हुआ था। उसने और बाण लिए और सूरज को बहुत ही स्पीड के साथ में वो मारने लगा। क्रो आफ्टर क्रो फेल फ्रॉम द स्काई। और आसमान से एक के बाद एक कोए नीचे गिरने लगे। देन देयर वर 2 लेफ्ट। और जब 2 सूरज आसमान में रह गए थे, द एम्परर सॉ दैट ही हैड 2 arrows still in his quiver. तो जो एम्परर था उसने ये देखा कि ई के पास में अभी भी 2 तीर हैं। एंड ही बिकम अफ्रेड। और राजा ये देखकर डर गया। वी नीड 1 सन ही थॉट एंड ही टुक 1 ऑफ द एरोज एंड हिड इट इन हिज रोब। तो राजा ने ये सोचा कि हमें एक सूरज की ज़रूरत तो होगी। तो उसने ई के तरकश में से एक तीर निकाला और उसी के कपड़े में कहीं छिपा दिया। द आर्चर टुक द 9th arrow एंड शॉट द 9th सन। और जो ई था आर्चर, उसने 9th सन को भी मार गिराया। ही रीच्ड बिहाइंड हिम फॉर द 10th arrow बट इट वॉज गॉन। और जब ई ने 10वें सूरज को मारने के लिए, जो लास्ट था उसको मारने के लिए अपने तरकश में देखा तो वहाँ पर तो तीर नहीं था। तो ये देखकर वो बहुत सरप्राइज़ हुआ। अब क्योंकि ई को तीर नहीं मिला तो उसने एक सन को, एक सूरज को छोड़ दिया। सो 1 सन वॉज लेफ्ट इन द स्काई। और इस तरह से आसमान में एक ही सूरज रह गया। एंड द एम्परर एंड हिज पीपल वर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। और इस रिजल्ट के साथ में ये देखकर जो एम्परर राजा था और उसके लोग थे, प्रजा थी, वो काफ़ी खुश थे। द रिमेनिंग सन लिट अप द वर्ल्ड एंड ब्रॉड वार्मथ बैक टू द ग्राउंड। और जो बचा हुआ सूरज था वो पृथ्वी को गर्मी देने लगा और रोशनी देने लगा। विदाउट एवर बीइंग सो हॉट दैट इट वुड स्कॉच द सन। और
वो बहुत ज़्यादा क्रूअल नहीं रहा। वो इतनी ज़्यादा हीट जो पृथ्वी के लिए नुकसानदायक थी उतनी हीट नहीं देता था। I wonder if he ever misses his 9 brothers as he plays alone in the sky every day। कभी कभार तो ये सोचकर आश्चर्य भी होता है, क्या अब जो इकलौता सन सूरज आकाश में बचा हुआ है, क्या उसे अपने 9 भाइयों की याद नहीं आती? क्या अब उसे अकेला फील नहीं होता? एंड रेस्ट इन द ब्रांचेस ऑफ द ग्रेट ट्री एवरी नाइट। ये देखकर आश्चर्य नहीं होता कि वो उस पेड़ पर अकेला ही जाता है रेस्ट करने के लिए। So that's about from this story. Hope you understood it. If you like it, please इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी ऐसे ही स्टोरीज़ वीडियो देखकर हेल्प हो सके इंग्लिश सीखने में। और इस चैनल को ऐसे ही स्टोरी वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।